गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। गुरु प्यारी साध संगत जियो, महापुरुषों ने सत्संग की महिमा वेद शास्त्र और ग्रंथों में बेहद की है कि सत्संग एक रूहानी स्कूल और कॉलेज है, जहाँ हम आने से, संगत करने से महापुरुषों की हमारे को रूहानी ज्ञान हो जाता है। समझ आ जाती है कि हम किस लिए संसार में आए हुए हैं। अगर हम सत्संग में न जाए, हमें समझ नहीं आएगी कि हम कौन है, किस लिए संसार में आए हैं, हम कहाँ से आए हुए, कैसे जाएंगे वहाँ। मनुष्य जन्म एक बार मिलता है, अगर इससे आत्मा गिर गई फिर उसी जंगल में, 84 लाख के जंगल में फंस जाओगे, फिर लंबा सफ़र हो जाएगा। जो जीव सत्संग में आता है गुरु महाराज की कृपा से, उसको समझ आ जाती है। बाल बच्चों में रहते हुआ, परिवार में रहते हुआ अपना काम करना शुरू कर देता है और परमेश्वर अपने घर की तरफ चल भी पड़ता हो। ठीक है नहीं। गृहस्थ आश्रम बहुत बढ़िया आश्रम है, पर ज्ञान ना होने के कारण पशुओं की तरह जीवन व्यतीत करता है। पशु यानी कि पशु को तो पशु कहते हैं, मनुष्य भी पशु है। महाराज गुरबाणी में फरमाते हैं कि करतूत पशु की, मान सजात लोक पचार कर दीनत। बंदा सिर्फ पेट भरने तक ही सीमित है, कमाना और खाना और सोना, बाल बच्चे पैदा करना है, ये तो पशु पंछी भी करते हैं। अगर मनुष्य जन्म में आकर हमने जीविका तक ही सीमित रहे, ये नहीं मतलब है कि आप जीविका नहीं कमाओ, जीविका तो कमानी पड़ती है, पर हम किस लिए आए हैं, हमारे को मनुष्य का शरीर किस लिए दिया हुआ है। ये शरीर प्रभु की कृपा से मिलता है, जो हमें मिला हुआ सबको ही। हम सभी मनुष्य हैं, सभी परमात्मा की आत्मा। हम कोई दूसरा नहीं है, सब हम एक ही पिता की संतान है। गुरु साहब फरमाते हैं, एक पिता एक से हम बालक। ये तो जो बांटे हुए हैं श्रेणियों में, ये तो हम लोगों ने बांटे हुए हैं, हमने किया सारा कुछ। आपने देखा हो, जब बारिश लगती है पानी बिल्कुल निर्मल होता है, जब धरती पर आ जाता है तो मैला हो जाता है। तो जैसी जैसी किसी की सोच है, लोगों ने स्वार्थ के बस, लालच के बस एक दूसरे को बांट दिया, एक दूसरे को लड़ा भी देते हैं। नफरत फैलाती अपना स्वार्थ करने के लिए, ये हो रहा है, ये हो रहा है। हम एक ही हैं, हम परमात्मा की संतान। हम इसी चीज़ को भूल गए कि हम कौन है। एक पिता एक से हम बालक, एक कोई परमात्मा की संतान है। महाराज ने, कबीर साहब जी ने भी फरमाया है गुरबाणी में, अबल अल्लाह नूर उपाया, कुदरत दे सब बंदे, एक नूर से सब जो उपजा, कौन भले कौन मंदे। हम परमात्मा की संतान हैं, इसलिए दुखी हैं, हम उसको भूल गए हैं। उसके साथ जुड़ जाओ आप, ठीक है नहीं। हम मोह में क्यों रहते हैं कि हम सिर्फ इनको अपना समझते हैं कि ये मेरे बच्चे हैं, मेरा मकान है, मेरी ज़मीन जात है। ठीक है नहीं। ये तो हमारे को सेवा मिली हुई है। ठीक है नहीं। हमारे कहने तेरे और मेरे है ये। ठीक है नहीं। अगर ऐसा समझ के परिवार में रहोगे कि ये गुरु महाराज के बच्चे हैं, तो आपको मोह भी नहीं होगा और सेवा की सेवा बनी रही, आप कभी फंस नहीं सकते हैं। गृहस्थ आश्रम में जो नाम में जुड़े हुए हैं, वो कमल के फूल की तरह रहते हैं, साधु भी और गृहस्थी भी। दोनों के लिए नाम की कमाई करना जरूरी है, साधना करना जरूरी है। नाम के बिना जीवन पशु के समान है। देखो, महाराज कबीर साहब ने फरमाया है कि मनुष्य पशु क्यों है। महाराज ने, कबीर साहब जी फरमाते हैं कि भजन बिना तेली को बैल भयो। भजन के बिना मनुष्य का शरीर तो है, पर तेली के बैल जैसा है। पर जिसके तेली का बैल पूरा दिन तेली का कोल्हू चलाता है, उसके परिवार को पालता है, ऐसे हम भी अपने परिवार को पालते हैं। ये कोई बहुत बड़ा काम थोड़ा है। भजन
देखो उन महापुरुषों ने हमारे लिए, हमारे कल्याण के लिए ये वचन फरमाया है, भजन बिना तेली को बैल भयो, कीनी नी साधु की संगत नादे जन्म गया, व्यर्थ ही जन्म गया है। तो अब हमने तेली का बैल नहीं बनना है, गुरु महाराज की भक्ति करनी। भक्ति के बिना जीव तर ही नहीं सकता है, यज्ञ नहीं बंदा कर सकता है, कितनी महंगाई है, ठीक है नहीं, तो तप नहीं कर सकता है, प्राणायाम बड़ा कठिन है। भक्ति जो है ये मुक्तिदानी है और सुख देनी है। तो ये जो हमारे को मार्ग मिला हुआ है, भक्ति भी सेवा करती है गुरु भक्तों की। मैंने एक शब्द पढ़ा था कि हमें पूर्ण गुरु मिले हैं, हमें हमरे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, दीनी अमर नशानी, काया पलट गुरु हंसा कीना, दीनी नाम निशानी, हंसा पहुँचे सुख सागर पर, मुक्ति भरे जहाँ पानी। सतगुरु की शरण जो आए जीव, ठीक है नहीं। हमने देखना हम किसके भक्त हैं तो आपने देखना है, ठीक है नहीं। अगर गुरु महाराज के आप भक्त हो जाएंगे तो सारे आपके भक्त हो जाएंगे, ठीक है नहीं। किसी का होकर ही बनती है काम, जब तक किसी के होंगे नहीं तो कैसे बनेगा काम भाई, ठीक है ना। उसके होके रहो आप। तो भक्ति जो है ये सुखों की खान है। माँ की तरह ये संभाल करती है, छोटे बच्चे की जैसे माँ संभाल करती है ऐसे भक्ति करती है। तो गुरु भक्ति किसको कहते हैं? गुरु के वचन की पालना करनी और उसकी आज्ञा मौज में रहना। गुरु माने परमेश्वर प्रभु। हम तो तड़फ जाते हैं जब कुछ ऐसे हो जाता है कि आज नहीं बाहर से पढ़ना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए था, ठीक है नहीं। हमारे घर में उदाहरण तौर से कोई नौजवान को, हमारा भाई को बेटा चलाना कर जाता है, यानी स्वर्गवास हो जाता है, तो हम कहते हैं कि ये होना नहीं चाहिए। वो क्यों ऐसे होता है कि बस हमारा हिसाब किताब उसके साथ इतना था, अपना हिसाब किताब करके चल गया। ऐसे पशुओं का भी काम है। अब देखो आपके घर में गऊ थी ना, तो मनुष्य को दया करनी चाहिए हर जीव पर। दया एक परमात्मा का गुण है, ये दया। जिसके अंदर दया नहीं है वो परमात्मा से बहुत दूर है। स्वार्थी आदमी के भी दूर हो जाता है परमात्मा कि यार ये तो मतलबी बंदा है, चाहे अपने परिवार का हो चाहे कोई मित्र दोस्त होवे। मित्रता में कोई लेना देना नहीं होता है। मित्र एक दूसरे के दुख में सहायक होते हैं, उसको मित्र बोलते हैं। जैसे भगवान कृष्ण थे, सुदामे ने कहा महाराज मैं तो गरीब ब्राह्मण हूँ, मैं आपसे मित्रता नहीं करता। मित्रता ना अपने अपने बराबरी के में ही करने चाहिए, जैसे, ठीक है नहीं। आप तो बड़े आदमी हैं ठीक है नहीं, तो फिर भी आप मित्र ही हो, गुरु महाराज के भक्त हो, तो जीवों को जगाते हैं गांव-गांव घर-घर में जाकर। तो उसने कहा मैंने आपको मित्र कहा है, मैं मित्रता तेरे से पकाऊंगा। सुदामे को गरीबी क्यों आई? कि उन्हें भगवान के साथ धोखा किया था। जो चने माता जी ने दिए थे उसको लकड़ियाँ लाने को भेजे। पुराने ज़माने की असूल थे उनके, वे जो आश्रम में गरीब अमीर जो भी पढ़ते थे उनको समान ही भोजन मिलता था, समान सारा कुछ मिलता था। उनको लकड़ियाँ उस दिन उनकी लकड़ियों की बारी थी कि जाओ लकड़ी लाओ। भगवान को भी गुरु के द्वार में लकड़ियाँ लाने पड़ती थी, झाड़ू देने पड़ता था, कपड़े धोने पड़ते थे, गौआ का गोबर उठाना पड़ता था, तो पता नहीं घास भी लाना पड़ता था भगवान को। हम थोड़े अमीर हो तो कहते हमारे कपड़े को कहते सब्जी ना लग जाए, कड़ी ना लग जाए, फिर आप हम भक्त कैसे हो सकते हैं?
हम सेवा नहीं देखते, अपने कपड़े देखते हैं। फिर भक्त तो देखते नहीं इस चीज़ को। मैंने महाराज को देखा था, महाराज की धोती लिबड़ी होती थी, इतने कितने लाखों की संगत थी उनके पास, इतने फकीरी भेष में महाराज रहे हैं। कोई अटंबर नहीं, कोई किसी की गल बात नहीं। जो जाते थे उनके मन की वो मन को देख कर ही हो सत्संग उसको देते थे। जो उनके पास चला जाता था खाली नहीं आता था। अगर खाली होते तो आज हम यहाँ होते नहीं, ठीक है नहीं। सत्संग बहुत बड़ी चीज़ है, उनकी कृपा से मिलता है। गुरु साहब फरमाते हैं, कृपा होवे जिस पार ब्रह्म होवे साधु संग, जीव जो बताइए तीर्थी हर्ष हो। जितनी संगत करोगे उतना प्रभु के साथ प्रेम होगा। हमारे अंदर जो द्वैत है ये भी निकल जाती है कि सत्संग से हम भजन सिमरन में साधना में जुड़ जाते हैं। बैर भाव भी हमारे अंदर से निकल जाता है। ऐसे गुरु साहब फरमाते हैं गुरबाणी में, ना कोई वैरी ना कोई बेगाना, सगल संग हमको बने आई, जब ते मोहे साध संगत पाई। संगत ही परमात्मा के साथ जोड़ती है। मक्खी दी बैठी आपके इसके ऊपर। इनका मैं बहुत ख्याल रखता हूँ, तेरे महात्मा का कलों को कहता हूँ, जब तक मच्छर मक्खी बैठेगी मैं तेरे को हाथ जरूर लगाऊंगा। बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। तो इस चीज़ को नहीं देखना है, सेवा को देखना है। महाराज के पास बहुत कमाई वाले महात्मा थे, तो हरदम ऐसे खड़े रहते कब महाराज हुक्म दे हम अपने भाग जगाएं। हम तो टाल मार जाते हैं कि भाई अब तो थके हुए हैं, कमर दर्द कर रही है, चल कल सुन लेंगे सत्संग। रोज़ ही सुनते हैं खाना रोज़ खाते हैं, सत्संग से उब जाते हो। तो सत्संग में रहने से इसमें हमारे ऊपर जो भजन होता है वो भी हल्का हो जाता है। देखो लिखा है, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जेते जेते भक्त रू सौ सौ यज्ञ समान। कितने पुण्य बनते हैं। आप लोग कितनी दूर से आए हों अपना कारोबार छोड़ के, ठीक है नहीं, तो इन्होंने आपको प्रेम से बुलाया था कि बाबा महात्मा जी जरूर आना। तो संत इसलिए प्रेम से, प्रेम के बंदे होते हैं, प्रभु भी और संत भी, ठीक है नहीं। लेने देने का उनको चक्कर नहीं होता है, वो तो आपकी भावना पर आपने क्या लेना देना है तो आपके ऊपर है। उनकी कोई मांग नहीं होती संतों की। नोट करना है बात आप। खेत ने कभी आपसे मांगा, खेत ने, वो तो आपने देखना भी इसमें आपने कितना बीज पाना, ठीक है नहीं। खेत थोड़ा कहते हैं मेरे में इतने बीज पाओ, वो तो हमने पाना है। उधर पंजाब में है ना, जो नीचे ज़मीन है, जैसे रोपड़ में चल दो और शहर में चल दो, 1 किले में 50 किलो बीज पड़ता है। मैंने उनको पूछा कितनी होती है, कहने अगर कम जो एक आधी कम होता है 24-25 क्विंटल 1 किले में से होता है, 50 किलो बीज से। अब नहीं बीजोगे तो कब बीजोगे। गुरु साहब फरमाते हैं, जिनी मगर बीज रलाया, लहसन बिच बसाख, जिन्हें सुत्या समा गवाया, उड़ान फिर खाक। अगर धनवान, ज्ञानवान, कुलवान उनके घर में पैदा होना है सत्संगियों के, तो अभी करना पड़ेगा, नहीं तो कचरा चुकोगे, ठीक है नहीं। ये जो आपने हार श्रृंगार लगाया हुआ है, जो आपको नौकरी है, आपको इतने बढ़िया पति मिले हैं, तेरी बात करता बच्चा मैं, हाँ जी हाँ जी, ये आपकी पूर्व जन्म की कमाई है। अगर बैठ के खाओगे सड़क पर आ जाओगे, ठीक है नहीं। वो तो आपको मिलेगी जो आपकी कमाई है, आगे के लिए कमाना पड़ेगा। किसान एक फसल बोता है, वो फसल जब घर में आ जाती है उसको खाना शुरू कर देता है, दूसरी फसल की वो तैयारी करता है। उसको पता है कि 6 महीने चलेगी या साल चलेगी, जो ज़्यादा हो गए। इसलिए अच्छे रहो, बढ़िया कपड़े पाओ, बढ़िया खाओ, ठीक है ना। गंदमंद नहीं खाना, गंदमंद खाने वाला सीधा नरक को जाता है। कितना जीवन होता है हमारा, जितना हम शरीर खर्चा करते हैं उतना शरीर कमज़ोर होता है। जितने ही बंदा स्वास्थ्य खर्च कर जाता है उतनी जल्दी मर जाता है। खाने पीने और भोगों में स्वास्थ्य ज़्यादा खर्चे होते हैं,
50 साल में मर जाता है। आप सुनते नहीं कि ये 50 साल का था पहले मर गया, नशा पत्ता करता है, भोगी है, रज के गंदगी में गिरा हुआ है, पता नहीं है कैसे रहना संसार में, वो पहले मर जाता है। सिगरेट बीड़ी वाला भी पहले मर जाता है, उम्र घट जाती है। एक एक बीड़ी ਦੇ ਨਾਲ 1 ਮਿੰਟ ਉਮਰ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ 2 ਲਾ ਲਵੇ 2 ਮਿੰਟ, ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਡਲ ਪੀ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਡਲ 'ਚ ਕਿਤਨੀ ਬੀੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, 20-25 ਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਹੈ। ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਉਮਰ ਰੋਜ਼ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਡਲ ਪੀ ਲਵੇ, ठीक है नहीं। तो ऐसे नशे पत्ते बिल्कुल त्याग कर दो। महाराज ने लिखा जो नशा पत्ता करता है उसके पुण्य सारे नष्ट हो जाते हैं। मैंने वो लोग देखे जो शराबी कबाबी थे, सड़क पर आ गए हो, उनको काम भी नहीं देते थे लोग ही। मैंने बहुत लोग, उनमें ड्राइवरी भी थे, कई लोग थे और भी अच्छी अच्छी पोस्ट पर थे। मैंने एक ट्रांसपोर्टर था, उसका नाम था मिंदर सिंह। कितनी उसके पास गाड़ियाँ थी। मैंने नवे शहर में उसको झाड़ू मारते देखा। झाड़ू मार कर जो दाने होते हैं ना मंडी में, दाना मंडी में, उसको इकट्ठा करके वो नशा करता था, उधर ही मर गया वो। क्यों हुआ उसके साथ? महाराज ने लिखा है पंग मछली सुरापान जो जो प्राणी खाए, जो जो प्राणी खाए हैं, तीर्थ व्रत और तीर्थ व्रत नेम सब रसातल जाए, सारे नष्ट हो जाते हैं। आपके लिए महाराज ने 36 प्रकार की नियामतें बनाई है। जितना मनुष्य के लिए महाराज ने बनाया है उतना किसी के लिए ही नहीं बनाया। देखो फ्रूट देखो कितनी वैरायटियाँ हैं, सब्जी देखो, ड्राई फ्रूट देखो, ये गधों के लिए बनाए हुए हैं। अनाज देखो कितने किस्म का है। उसको अपना भोजन छोड़कर पशुओं का भोजन करता है, जानवरों का, उसको बंदा कह सकते हैं? देखने को बंदा है, पशु है वो। खाना पीने सोने तक सीमित मत रहो। जिसके लिए शरीर मिला हुआ है, प्रभु ने दिया हुआ है, वो काम करो। महाराज फरमाते हैं गुरबाणी में, भई प्राप्त मान के धवरिया, गोबिंद मिलन की यही तेरी वरिया, अवर काज तेरे कितने न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। नाम की कमाई करो। यहाँ कोई किसी का नहीं है। कितने दिन रहोगे यार परिवार में? कौन जाएगा हमारे साथ? कभी विचार भी किया है? उनको ही रोते हैं, उनको ही पीटते हैं जो साथ नहीं जाने वाले। जो साथ जाने वाला है उसको कोई याद नहीं करता है। अब नहीं मच्छर बैठा है। तो बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। महाराज समझाते हैं, सचेत करते हैं कि जहाँ मात पिता सुत मीत न पाई, मन वहाँ नाम तेरे संग साही जाएगा। आपको मना नहीं कि परिवार में न रहो, आपके लिए है घर बार, पर जिस काम के लिए है वो काम जरूर करो। अब मौका है, अब तो मिला है, फिर नहीं मिलेगा, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अगर सतगुरु की भक्ति नहीं की, भक्ति करने को कोई जेल आई है? ये तो जेल से छुड़ाती है। हमारे एक भक्त इनके गांव के बाई जी का सत्संगी था, सतपाल जी पापा, उसको 3 साल की सजा हुई जी। बहुत बढ़िया बंदा था वो, काफ़ी उम्र में फिर भी छोड़ा उसने। 3 साल की हुई थी, उसने महाराज का भजन वहाँ रखा। वहाँ कुछ नहीं मिलता था, कहने वही कंबल मिलता था, उस पर बैठते थे, वही ऊपर लेते थे। भजन किया उसने। 3 साल की सजा 1.5 साल में पूरी हो गई उसकी। मरते दम तक उनसे सेवा की। जब वहाँ आश्रम बन रहा था बेला में, चमकौर साहब में, तो 25 ईंटें लाता था वो। 12 बजे तक सेवा करता था रात को। पूछ लो भाई जी को। तो ऐसे कट जाता है। जिनके लिए हम अपने आप को भी बेच देते हैं, नोट करनी बात, वो तो अभी भी नहीं हमारे को चाहते हैं, वो हमारे साथ हट जाएंगे। हमने पूरा जीवन बच्चों के लिए लगा देते हैं, फर्ज भी बनता है हमारा, हमारे लिए भी किसी ने लगाया है, पर हमारे साथ नहीं जाएंगे। हम कितने दिन रहेंगे, कितनी चेरा में उसमें उनके पास रहेंगे? एक दिन हमारे को जाना पड़ेगा, हमारे साथ नहीं जाएंगे। जो साथ जाने वाली चीज़ है उसको पकड़ो आप। जैसे जीविका के लिए आप बैंक में नौकरी करते हो, बैंक में करते हो कितने घंटे?
हैं 6 घंटे 8 घंटे देखो, क्योंकि ये ज़रूरी है। अगर नहीं तुसी कमाओगे तो खाओगे कैसे, परिवार कैसे चलेगा? घर में कोई मेहमान आता है तो आपके पास है नहीं तो कैसे करोगे? तो ऐसे ही भजन के लिए भी समय निकालो, ठीक है नहीं? हाँ, सदा एक जैसा नहीं समय रहता है, नोट करना बात। शरीर भी एक जैसा नहीं रहता है, धन का भी कोई एतबार नहीं है, शरीर का भी कोई पता नहीं है। क्या भरोसा है जिंदगी का, साथ देती नहीं है किसी का। आपने देखा इतना सुंदर शरीर भी ऐसे पड़ा रह जाता है, धोखा देता है आखिर वेले। आप समझो, मनुष्य शरीर का पूरी पूरी कदर करो, सतगुरु की शरण जाओ, नाम लेके नाम की कमाई करो। घर घर नहीं छोड़ना है, नौकरी नहीं छोड़नी है, अच्छा खाओ अच्छा पियो, फर्स्ट क्लास रहो, और बढ़िया गड्डी लो लंबी सी, ठीक है नहीं? हाँ ठीक है। तो भजन करना पड़ेगा, पूर्ण बैठ के मत खाओ, खाओ भी और आगे के लिए भजन सिमरन करो, सत्संग में भी जाओ, ठीक है नहीं? नहीं तो फिर फंस जाओगे। हाँ, मैं लम्बा नहीं करता हूँ। ये 83 महला तीजा, तीसरी पातशाही की बाणी है श्री गुरु अमरदास जी महाराज जी की। ये महापुरुष भी घर से भी बहुत अच्छे थे और दूसरी पातशाही के रिश्तेदार भी थे ये, पर इन्होंने गुरु नहीं किया था। एक दिन तीर्थयात्री इनके पास आ गए कि अमरदास जी भी चलो, उनको रात पड़ गई, उनके बढ़िया बंदा था धार्मिक, उन्हें कहा साढ़े घर रहो, सानू सेवा का अवसर मिले। वो कहते हैं कि चलो तीर्थों को आप हरिद्वार में स्नान करा दें। चले गए जी वो नाल, स्नान करके वापस आए, उनको शाम हो गया, रात पै गई। फिर भी उनके घर में खाना खुना खाया। फिर जैसे हम लोग इकट्ठे होकर बैठ जाते हैं सत्संगी भक्त, गुरु महाराज की बात चलती है तो महिमा चलती है, तो उन्हें कहने कि अमरदास जी आपने गुरु किया? कहने भाई मैंने तो गुरु किया नहीं है। उन्होंने कहा भाई हमारा तो जड़ी तीर्थ यात्रा थी वो तो निष्फल ही गई, हमारे को क्या पता तू नुगुरा है। महाराज की कृपा होगी ना, चोट लग दी है। चोट तभी हमारे को लगती है जब गुरु परमेश्वर वाहिगुरु कृपा करता है। वो वहाँ से चले गई छड़ के सारा कुछ, कहने दोबारा हरिद्वार स्नान करके फिर नहीं आए उनके पास। उसको रात भर नींद नहीं आई। सवेरे उनकी जो दूसरी पातशाह की लड़की थी वहाँ उनके परिवार में ब्याही हुई थी, वो सवेरे वो जपजी साहब का पाठ करती थी। जैसे गुरु की शब्द आता था ना, वो उसके संस्कार जागे ना, उदय हो गए। उसको चोट लगती थी। थोड़ी इधर हो जा, हाँ ठीक है। उसने लड़की को जब पाठ करके वो समाप्त किया, उन्हें पाठ, उन्होंने कहा बेटा ये किसका वाणी है? कहनी गुरु महाराज की है, मेरे पिताजी की। उन्होंने कहा बेटा मेरे को उनके पास ले चलो। कहते कि पिताजी या ताया जी भी हम बगैर हुक्म से नहीं उनके पास जाते हैं। देखो उनके बच्चे भी ऐसे थे, बिना हुक्म से हम उनके पास नहीं जा सकते। वो कहते मेरी जिम्मेवारी है बेटा, मैंने उनके पास ले चल तू। गुरु साहब ने देखा भी है तो हमारे रिश्तेदार है, मेरी लड़की साथ है, तो अपने सेवकों के साथ उसकी अगवानी करने के लिए, सत्कार करने के लिए, जैसे रिश्तेदार आए थे ना, हाँ कुड़म करके, तो सारे परिवार गया और भी गए। फिर इन्होंने कोई गीत गूत भी गाए, तो ये तो इनको पता है। ऐसे वो आए, उन्होंने महाराज की क्या करानी थी, अपनी महाराज के चरण पकड़ लिए उन्होंने। संगत भी हैरान होगी। उसने कहा महाराज मेरे को अपनी शरण में रख लो। कहते भी हम रख तो लेंगे पर अब बड़ा कठिन है, आपको लोग मेहने ताने लगाएंगे, बुरा भला कहेंगे। कहते मेरे को दुनिया से कोई मतलब नहीं है। जब तक दुनिया का डर है हमारे को, जब तक हम भक्ति नहीं कर सकते हैं। इन सब को तोड़ना पड़ता है, जाति धर्म भी तोड़ना पड़ता है, तब पार होता है इसमें। तो हम लोग मानते नहीं इस चीज़ को। भगवान के घर में कोई कास्ट का काम नहीं है, वहाँ तो भक्ति वाला प्रवेश होता है। अब देखो स्वामी सुखदेव जी को कम थे, 14 साल योग किया था उन्होंने माता के गर्भ में ही। हम तो बाहर 1 घंटा भजन में नहीं बैठ सकते हैं,
उन 14 साल माता के गर्भ में, जहाँ ये उल्टा लटका होता है, उनको भी अंदर बैकुंठ के अंदर प्रवेश नहीं होने दिया। जनक बदेही गुरु किया, लागा हर की सेव, कहे कबीर बैकुंठ में फिर गए सुखदेव। तो कहने का मतलब है कि कैसे जीव का आधार होगा भाई। संसार में हम जिस परिवार में हैं, उस परिवार में हमारा हिसाब किताब है। जो ज्ञानी आप जैसे वो समझते हैं कि भाई इसी परिवार में हम आए हुए हैं, हमारा हिसाब किताब है। ये बात ज्ञानी लोग समझ रखते हैं। रहते हैं घर में, कैसे रहते हैं? कमल की फूल की तरह। कमल का फूल पानी में रहता है, पानी के साथ टच नहीं होता है, उनको मोह नहीं होता है, वो परिवार की पकड़ नहीं होती उसके मन पर। मन उनका उपराम होता है, वो नाम के रंग में रंगे होते हैं परिवार में। कहाँ रहेंगे? जंगल में रहना, परिवार में रहो, नाम की कमाई करो। साधु होकर भी अगर हम नाम की कमाई नहीं करेंगे, फिर घर बाहर छोड़ने का क्या फ़ायदा हुआ संन्यास लेने का? ठीक है नहीं? हाँ जी। आपने क्या छोड़ा है तो आपको पता है, मेरे को पता है बात। आपने जो आप लोगों ने क्या छोड़ा है मेरे को पता है, आपको पता है। जब तक कुछ हम छोड़ नहीं सकते हैं, जब तक मिलेगा भी क्या? ठीक है नहीं? घर छोड़कर आए तभी सत्संग मिल रहा है। अगर घर नहीं छोड़ते हो तो कैसे सत्संग मिलता है? बैंक में अगर घर नहीं छोड़ोगे तो बैंक चल कर आएगा आपके पास। कुछ ना कुछ तो छोड़ना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ नींद को कम कर दो, भोजन भी कम करो। जो पसारा पाया है उसको सीमित कर दो। पसारे वाला बंदा भी मुश्किल हो जाता है। जितना सिमटोगे उतने सुखी होगे, जितने फैलोगे उतना दुखी होगे। तो इसलिए ये तीसरी पातशाही की वाणी है। फिर डट गए जी हो, इतनी सेवा की गुरु महाराज की। उसके पहले उनकी उम्र 12 साल की थी। उस समय कोई नलके नुलके नहीं होते थे, ना कोई बोर होते थे। वो ब्यास से ले आते थे पानी। ये ब्यास से बहुत दूर तक जाती है, इधर जोगिंद्र नगर भरी की तरफ भी है ब्यास। तो वहाँ से पानी लाना उन्होंने। गुरु महाराज को सर्दी गर्मी के समय में, सर्दी के समय में गर्म करना, नहीं तो ठंडे पानी से नहाते थे। पक्का था 3 बजे जाते थे वो। 3 बजे से पहले गुरु महाराज 4 बजे स्नान करके अपने भजन में बैठते थे। तो ऐसे हुआ, उनको एक दिन आ रहे थे रात को, उनका पैर खिस गया, वो खड्डी में गिर गया जहाँ कपड़े बुनते हैं ना। तो खड़ा कचारे हुआ उन्हें, वो गागर नहीं छोड़ी पानी की। बे गागर देखो, चोट तो लगी उनके, गागर नहीं छोड़ी उसने। क्यों नहीं छोड़ी? भी गुरु महाराज ने स्नान करना है, फिर मैं फिर जाऊंगा, गुरु महाराज लेट हो जाऊंगे। खड़ा क्या होया कि उन्हें पूछा अपने खड्डी वाले भाई ने कि ये क्या होया? कहने होना क्या, अमरूद थामा होना, जरा जो कुडमों के पानी भरता है। फिर उनको थोड़ा रंज आ गया। उन्होंने कहा कमलिए, मैं नथामा नहीं है, मैं तो गुरु वाला है। गुरु वाला नथामा कितना हो सकता जी? फिर गुरु वाला नथामा नहीं तो गुरु तो उसको ढूंढ लेता है कहीं भी हो। हाँ जी, नरक से ले जाते हैं गुरु महाराज निकाल के। जेड़ा गुरु का सेवक है, गुरु साहब ने फरमाया है गुरबाणी में, तेरे सेवक को पौ कुछ नाही, जमना आवे नेड़े। मेरे राम राजे तू संता का संत तेरे, जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, सो दुख कैसा पावे। जिसके सिर पर गुरु है। हमारे को अपने पशुओं की, अपने बच्चों की, अपने चीज़ की नहीं होती खबर, फिर ऐसे गुरु को भी होती है। जब अंत समय आएगा तो गुरु महाराज लेने के लिए आएंगे। मेरी माता जी ने श्री छोड़ा, महात्मा ने बताया, प्रकाश महात्मा ने। उसने कहा, वो सारा स्टाफ दूसरे दिन आ गया, रूहानी वाले के संत है वो। कहते कि माता जी को बैकुंठ में ले गए। अब कितने दिन बैकुंठ में रह गए तो उनको पता होगा, मेरे को नहीं पता, क्योंकि वो सत्संगी थी। मैंने विनती की, सच्चे पातशाह हमारा जो परिवार है, जिस परिवार में मैं पैदा हुआ हूँ,
अगर वो नाम भी नहीं जपे, अगर कम जपे, तो आप उन पर कृपा करना कि हम उनमें रहें। हमारे की सेवा भी उन लोगों ने की है। माता पिता जो अपने बच्चों के लिए करते हैं, उनका ऋण सेवा से ही मुक्त होता है। देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण यानी संतों का, ये सेवा से ही मुक्त होते हैं इससे। तो गुरु महाराज दयालु है, वो ऐसे संभाल करते हैं। हम तो विनती कर सकते हैं महाराज के आगे, जबरदस्ती थोड़ा होती है। गुरु के साथ कभी जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। जबरदस्ती उससे मंगना नहीं है कि मेरे को वो बना दो, मेरे को वो दे दो। यार यही बहुत बड़ा है कि उनकी कृपा से मनुष्य का चोला मिला हुआ है। मनुष्य का चोला गुरु की कृपा से मिलता है। गुरु साहब फरमाते हैं, गुरु सेवा ते भक्ति कमाई, तबे मानस दही पाई, इस दही को सिमरे देव, सो दही पाज हर की सेव। ये चोला जो मनुष्य का मिला है, देव दुर्लभ चोला जो हमें मिला हुआ है। हम प्रभु की संतान है, कोई आरा गरा नथु खैरे की नहीं है। हम उस परमात्मा की संतान है। बस उसके साथ जुड़ जाओ, आप सुखी हो जाओगे, जीते जी मुक्त हो जाओगे, टेंशन फ्री, मुक्त। ये बात याद रखनी पड़ती है कि हम कौन है। वे कौन है? तू कहने मैं नथु राम है, दसो उन्होंने खबर नहीं वे तू कौन है। हम आत्मा है, सब परमात्मा की संतान है। और आत्मा मग्न रहती है कि हम भाई लगनू राम के लड़के नहीं हैं, हम महाराज के हैं। लगनू राम का शरीर है ये। लगनू राम फिर भी आ गया थोड़े घर च, इनका पोता बन के आया है यो। उन्हें बहुत मेहनत की, इसने तो काम किया नहीं है, इसकी पूर्व जन्म की कमाई है। तो वो लड़का फिर आ गया। अब तो उनके लिए महल बन गया, सारा सुविधा है। जो बंदा कमाई करता है उसको ज़रूर मिलती है, चाहे कम करे चाहे ज़्यादा करे, ज़रूर मिलता है उसको। खेत में चाहे बारिश भी कम होए, फिर भी कुछ ना कुछ मिल ही जाता है जो बोया हुआ। तो इसलिए वो कमली होगी जो लड़की है, कमली है, मैं गुरु वाला हैं। महाराज जी उन्होंने तो भांडे तोड़ दिए, गांव इकट्ठा हो गया भी क्या हो गया। कहते ऐसे ऐसे बात हुई। वो कहते भोले हो भी वो फकीर है, संत है, जो इतनी उम्र में भी अपने गुरु की सेवा करता है। बारिश हो, अंधेरी हो, कड़क धूप हो, फिर भी वो गुरु की सेवा करता है। वो कोई ऐसा थोड़ा है। उनके पास जाओ आप, तब आपका कल्याण होगा। उनके पास गए, दूसरी बात हुई, ऐसे ऐसे बात हुई। कहने फिर उसके पास ही जाओ। कहने पाई ये जी तेरी चरणदासी ये सिर पर मार दे एक खोल के। वह मारी उसने, ठीक हो गई वो। गुरु साहब ने उदी दस्तार लाई, जब उसके अंदर इतना खड्डा पड़ा हुआ था, जख्म। उसने कभी बताया नहीं गुरु को। गुरु अंतर्यामी होते हैं। अगर वो जार कर देता है तो गुरु समझता है कि इसको तकलीफ हो रही है, उसने तकलीफ को भी बर्दाश्त कर लिया। पर गुरु महाराज को बताया नहीं कि मेरे सिर में खड्डा पड़ा। कहते आपने बताया कि उन्हें, कहने संगत भी ऐसे जुड़ी हुई थी। उसने कहा महाराज मैं आप तो जानी जान है, अगर मैं आपके आगे दुख जार कर देता तो आप तो दुख तो हमारा बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। मैं इसलिए नहीं बताया कि अब मैं सेवा से मुक्त हो जाता हूँ, वंचित हाँ, इसलिए नहीं। बस महाराज ने फिर उसको अप दस्तार बनी। भाई यही गुरु है। हम किसी के लिए कुछ करते हैं, वो भी हमारे लिए भी कुछ करता है। जो गुरु भगवान के ऊपर कुर्बान हो जाता है, भगवान भी उस पर कुर्बान हो जाता था। जो भी भगवान गुरु पर कुर्बान है, बस वो तीसरी पातशाही की बाणी है, 4-5 लाइनों का शब्द है। तनासरी महला तीसरा। कच्चा तन सांचे मूर्ख गवारा। मूर्ख गवार। कच्चा तन सांचे मूर्ख गवार, मन मुख भूले अंध गवार। कच्चा तन क्या होता है? जैसे मकान है,
ज़मीन है, बैंक बैलेंस है, और सामान जो होता है सोना चांदी हीरे मोती, एक कच्चा धन है। ये दुनियादार लोग इसको संचित करते हैं। संचित मैंने क्या होता है? इकट्ठा करते हैं, इकट्ठा करते हैं। उनको महाराज ने मूर्ख कहा, यानी उन्होंने ये नहीं कहा कि आपके पास ये चीज़ होनी नहीं चाहिए, क्योंकि ये जीविका चलाती है हमारी, ठीक है नहीं। किसी काम जब तक मनुष्य शरीर में है, ये चीज़ शरीर के लिए काम आती है। तो मनमुख भूले अंधगवार, मनमुख जो मन के कहने से ही चलते हैं, इन चीज़ों को संचित करते हैं। महाराज ने उनको गवार और मूर्ख कहा है, अंधे अंधे कहा है, क्योंकि ये धन हमारे साथ जाता नहीं है, धोखा दे देता है। जिंदा जी तो काम आता है, वो भी शरीर के। भूख किसको लगती है? शरीर को लगती है। कपड़े किसको? शरीर को। पानी शरीर को, दवाई शरीर को, ठीक है, सारा कुछ शरीर को है ना। शरीर के लिए शरीर के नौकर हैं, मिला तो हमारे के लिए नौकर है, हम उल्टे इसके नौकर हो गए। 3 टाइम खाना बनाते हो, कपड़े धोते हो, ठीक है नहीं, किसके धोते हो? शरीर के लिए। फिर भजन तो करते हैं, जिसलिए भजन मिला है उससे काम नहीं लेते। वो है इसका काम, भजन कर, भजन करो ना। अगर भजन नहीं करोगे तो शरीर का क्या फायदा है? तो ये कच्चा धन है जो साथ छोड़ देता है और धोखा दे देता है। मान लो कि बैंक बैलेंस है बेहद, जब शरीर छोड़ दोगे जाएगा साथ हो? जिसने आपको नॉमिनेशन कराया वो ले जाएगा। फिर मकान भी बब्बू का, जो बैंक में होगा वो भी बब्बू का, ठीक है नहीं, सारा कुछ बब्बू का। आपके हाथ क्या आएगा? जो भजन सेवा की वही जाएगा आपके साथ, ठीक है नहीं, ठीक है। बच्चे भी अपनी कमाई होती है, अच्छे बच्चे जो होते हैं ना, अपनी कमाई होती है। घर वाली, घर वाला, कई तो कहते हैं कि पैन तेरा आदमी तो बहुत चंगा, मेरा आदमी तो बेकार ही है। अब क्या करे, मजबूर है, छड़ के जा सकती तो कितने जाएगी बेचारी हो। तो अपनी अपनी कमाई है, ठीक है नहीं। अब जो मिला है ना उसको बस प्रसाद समझो, ठीक है नहीं। जो मिला है ना उसको प्रसाद समझो, ने अगे न भी फिर ऐसे रह जाओगे, बौंसी लाल ही रह जाओगे। तो संचित करो नाम की कमाई, सिमरन की कमाई करो। हर धन संचो ने धन भाई, वो नाम का धन संचित करो जो साथ जाता है। नाम की कमाई करने से इसी जीवन में हम सुखी हो जाते हैं। शरीर भी एक बंधन है, इस बंधन को भी अभी तोड़ना। शरीर में रहते हुए यहाँ आ जाओ, जहाँ तिलक लगाते हो, ऐसे तिलक लगा के रखे कर। पीला होता है ना तिलके का, तो लगाया कर। अगर उस तिलक वाले को ऐसे देखा ना, उसके अंदर से किरणें फुटती है, जगह बहुत फ्लैश पड़ती है यहाँ से। हाँ जी, पर गाली कबीर साहब ने कहा खाली तिलक पर न रहे हो, जिधर स्वामी जी ने लाया इधर। पता नहीं मेरे भी लाता है उन्हें, है मैं नहीं लगाता, नहीं मैं, ये लगा देते भगतनियाँ। मथे तिलक हाथ माला बनना, लोग का राम खिलौना जानना। कबीर साहब जी का वचन है, राम को खिलौना समझते कि तिलक ला के कपड़े पा के मिल जाएगा, नहीं, पेख नाल नहीं मिलता है। ये तो संसार देता है कि साधु आ गया जी, पेख दिखाए जगत को। गुरु साहब कहते पेख दिखाए जगत को, लोकन को बस कीन। अंत काल काती कटे, वास नरक में लीन। नरक में जाएगा वो जीव। पेखी उसको कहते जो नाम की कमाई करता नहीं है, उसको पेखी है। और देख ला भैन जी बैठ नहीं सकती, लत्तां इदा कर दी है, मेरे नाल छोटी है नाले। फिर उदा देखे महात्मनी है भाई। सत्संग जो चाहे भैन हो भाई, किसी की कसर नहीं छड़ते हैं, ठीक है नहीं। तो साड़ी गुरु भैन है तो कसर नहीं रखेंगे। भिख्या के धन सदा दुख दे, ये भिख्या के धन है, शारीरिक सुख देने वाले। भिख्या के धन सदा दुख होई, ना साथ जाए ना प्राप्त होई, ये नहीं जाएगा साथ। परमात्मा को लो और कुछ, परमात्मा के पास है और कुछ ना मंगो, उससे नाम भक्ति मंगो। जितना दुनिया के पदार्थ मंगे उतने दुखी हो गए आप।
गुरु साहब फरमाते तुद बिना जे होर कुछ मंगना सिर दुखां दा दुख दे नाम संतोखिया उतरे मन दी भुख। चीज़ सारी चीज़ है, बहुत धन भी बहुत है, सारा कुछ ही है, पर है भुखा मन, मन में तृप्ति नहीं है। संसार के जितनी पदार्थ है, भोग है जितने, कभी भी मन तृप्ति नहीं होता है। ऐसे अग्नि की तरह है ये भोग, जितनी इसमें आप घी डालोगे लकड़ी डालोगे उतने बढ़ेंगे, कभी मन तृप्ति नहीं होता। मन होता है नाम से तृप्त। जैसे जैसे भजन करोगे मन में तृप्ति आएगी। मन के अंदर अग्नि है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की, ये अग्नि को केवल भजन सिमरनी शांत कर सकता है और कोई नहीं। कल तत्ती ठंडा हर नाम, कल युग विच विषय विकारों की अग्नि भड़ के जल रही है, तो इसको शांत करने वाला हरि नाम यानी प्रभु का नाम है, जो संत महापुरुष बख्शते हैं। बिखे के तन सदा दुख हुई, पाइए इस तन को इकट्ठा करोगे, होने चाहिए, इसको इकट्ठा मत करो। परिवार भी सुखी रहे, तन इकट्ठा किया परिवार दुखी। यह बैंक भर दो परिवार दुखी, ना परमार्थ में लगाया, ना किसी दीन दुखी की सेवा की, इकट्ठा किया, कहने पाई दुखी हो जाओगे। कि इकट्ठी जो हम एकत्र की हुई चीज़ होती है ना, उसमें हमारा मन बार बार जाता है। नोट करनी बात। अंत समय जो लक्ष्मी सिमरे, ऐसी चिंता में मरे, सर्प जूनी बल बल उतरे, उसको सर्प की जूनी मिलेगी। इतने तभी लिखा है कि बिखे के तन सदा दुख हो ही। जो इस धन को इकट्ठा करता है, कोई भी धन है, कपड़ा धन, रुपया धन और धन को बहुत है, बेहद भांडे इकट्ठे करी जाने, क्या करने, समान इकट्ठा करी जाना, टुटियाँ जुतियाँ भी नहीं छड़नियाँ, वो भी ढेर ला के रख लेना। मोह फंसा हुआ उसमें, जैसे आपके मोबाइल में फंसे हुआ, कभी नहीं देगा। मैंने टूटा फ़ोन मांगता था, इससे टूटे भी नहीं दे सकता है। देखो एक और तो वो भी उठा कर ले गया कि महाराजा न ले जाए, तो इसलिए ये नहीं कि मैं इसको कहता है, हमारी हालत है ऐसी। हम कहते अपने इधर बाबा जी को, स्वामी जी को, सुनाते आपको है। एक बार महाराज जी, मैंने कहा महाराज जी भाई आप तो हमारे को बहुत झिड़कते हो। कहते हैं कि आपको ना झिड़कें, लोग सो जाते पीछे, जितना मर्जी जोर लगा ले जी, खींच देते थे। एक दिन आश्रम में हमारी सेवा लगी हुई थी, 1 बज गया जी, उस वेले जवान थे हम, भूख भी लग गई, हम कह नहीं सकते कि भूख लगी है। गुरु महाराज के सामने जबान नहीं, हम ऐसे बोल नहीं सकते थे। उन्होंने कहा भाई चल, महात्मा थे एक प्रतापानंद जी, चाय बनाते, एक एक गिलास, लम्बे लम्बे बिस्कुट होते, 4-4 बिस्कुट देने। उन्होंने कहा भी काम करते हैं ना, बड़े बड़े बिस्कुट होते थे। चलो जी हो गया काम, उसने 5 ले ले। गुरु महाराज कहना देखते हैं, महाराज ने फल लिया, आ गया। हम कहते हैं कि वो देखता नहीं, हमारे को देखता है, पर वो दयालु है बहुत, माफ़ केवल वही करता है, हमारे कर्मों का खाते को रद्द कर देता है वो। गुरु ऐसे होते हैं, नहीं तो हम कभी छूट नहीं सकते। देखो लिखा कबीर साहब जी महाराज ने, लेखे गिनते न छूटी। जो हमारे कर्म है जन्म जन्म के, अगर उसके हिसाब किताब भगवान लगा ले तो हम कभी छूट नहीं सकते। लेखे गिनते न छूटिए, छिन छिन भूलन हार, बख्शन हारा बख्श ले, सदगुरु पार उतारन हार। अरे बड़े भाग्यशाली हम लोग हैं जिनको सदगुरु की शरण मिली हुई है। सदगुरु मिले, मेरे सारे दुख बिसरे, अंतर के पट खुल गए जी, ज्ञान की आग लगी घट भीतर, कोटि कर्म पल में जल गए जी। मिलने नाल ही हमारा जीवन बदल जाता। काया पलट गुरु हंसा कीना, दीनी नाम निशानी। फिर वो कहाँ पहुँचते हैं? हंसा पहुँचे सुख सागर में, मुक्ति भरे जहाँ पानी। हाँ जी, इतना भी नहीं सोचते हो कि हमारे को ऐसे महाराज मिले हुए, ठीक है नहीं। फिर भजन हमने क्या करना है, जरा इन्नी गल सोच लिया करो कि वाकई यार महाराज सानू ऐसे मिले हैं,
नहीं तो हम सत्संग में इतनी दूर से आप आए हैं सत्संग के लिए। कृपा तभी है, कृपा होवे जिस पार ब्रह्म होवे साधु संग। साधु संतों का सत्संग उनकी कृपा से मिलता है। बड़े भाग पाइए सत्संगा बिना प्रयास है वह भंगा, तुलसीदास जी श्री रामायण में लिखते हैं। चाहे आपको अच्छा नहीं लगता है, पर एक दिन ऐसा आएगा आपके अंदर ये डोज चलेगी। हाँ जी चलेगी। आपने प्रसाद भी खा लिया बच्चा, एक दिन तेरे को भक्त बनना पड़ेगा। हाँ जी भक्त बनने के लिए कुछ नहीं करना, बस उसके लिए बैठना, उसके लिए समय निकालना। जैसे हम अपने परिवार के लिए या मित्र दोस्तों के लिए या खाना खाने के लिए कोई भी समय निकालते हैं, इसलिए थोड़ा समय निकालो बेटा, ठीक है नहीं। आपको यहाँ क्यों लाया है, रिश्तेदारी आपकी क्यों बनाई है, इसमें यही रहस्य है। तो पिछले जन्म में भी गुरु महाराज की रूह थी, अब भी उनकी है। पिछले पूर्व जन्म में हम तुम्हारे सेवक कि हे गुरु महाराज, पूर्व जन्म में भी हम आपके सेवक थे। ऐसे थोड़ा कोई आता है, हमारा तुम्हारा भी रिश्ता है, ऐसे थोड़ा हम मिल सकते थे आपको। क्यों जी भाई साहब, हाँ रिश्ता होता है, रिश्ता रखने से होता है, समझने से होता है रिश्ता कि आप हमारे परिवार के हो। तो आगे आ जाओ। ना साथ जाए ना प्राप्त होए, कुछ भी हाथ नहीं आएगा, ना ये साथ जाएगा। परिवार भी साथ नहीं जाता है, केवल गुरु साथ जाता है। जिन्होंने कीती कमाई नाम दी, अंत वेले सतगुरु प्यारे आपने। आपने सुनाई नहीं उनकी विधि चंद की बात? मैंने वहाँ 50 बंदे को नाम दिया था, जिस वेले 50 के मारे हाय बंद कर दे। हम तो गए नहीं वहाँ, वो जाते थे अपने संत जी। तो उन्होंने देखो शरीर कैसे छोड़ा, कहते भाई गुरु महाराज आ रहे हैं मेरे को लेने के लिए। मैंने बहुत जगह बात सुनाई है। इससे हमें भरोसा मिलता है कि हमारे गुरु महाराज जी ऐसे संभालते जैसे उनको संभाला है। बहुत आए डॉक्टर के रूप में देखा महाराज को। ऐसी हमारी जो लड़के की घरवाली है वोटी, ऑपरेशन कराने वास्ते गई, उसको भी दर्शन हुए। ऑपरेशन करा के आई, आश्रम में जरूर कहनी मेरे को आश्रम में ले चलो पहले। तो ऐसे गुरु महाराज अपने भक्तों के लिए, वो कहीं गए नहीं, हर जगह मौजूद है। कोई जग में जगह न कोई ईश्वर जहाँ ना हो, कोई स्थान ऐसा नहीं है जहाँ परमात्मा का वास नहीं है। हमें देखते हैं, हमें सुनते हैं वो वे आप क्या कर रहे हो, कि भजन भी कर रहे हो क्या सोए हुए हैं। देखो अगर सोओगे आपको झिड़क तो मिलेगी, ठीक है नहीं। जब मेरे सामने आप सो जाते हो भजन में तो सोते ही हो। स्कूल में मास्टर के सामने सो रहे हैं, फिर घर आके नहीं सोएगा। फिर हमारे ज़माने में तो 5-5 डंडे लगते थे, इतने बड़े सख्त डंडे हाथों पर बजते थे। अब नहीं, डर होता था, मास्टर से बहुत डरते थे। ये नाखून काटते थे ना, जो नाखूनों पे पत्थर पर घसाने भी मास्टर जी आ रहे हैं, पत्थर पर घसा के ना ताज बराबर करने, नाखून काट के लाने। जब डर नहीं तो भक्ति कैसे करोगे आप? पै भी ना होए ना प्रीति, जब डर नहीं भक्ति कैसे करोगे? खाना पीना मौज मारनी, सो जाना, सवेरे उठना। फिर कितने बजे उठते हो? महाराज जी 6 बजे उठती हूँ या उठता हूँ। बताओ वो क्या भजन करेगा? फिर वो चिड़का सुनेगा। सच्चा धन गुरमति पाइए, सच्चा धन गुरमति पाइए, पाया कच्चा धन फुन आवे आवे जाए। ये कभी खड़ता नहीं है, जन्म मरण के चक्कर में आत्मा रहती है। सच्चा धन जो गुरुमत द्वारा, जो गुरु द्वारा आप कमाई करते हैं नाम की, वो है सच्चा धन। गुरु अमरदास जी ने इन्होंने कहा है कि राम राम सब कोई कहे, राम नाम सब कोई कहे, मेरे को भूल गया, कहे राम ना होए गुर प्रसादी नाम मन बसे, तब फल पावे कोई। ये है सच्चा धन जो गुरु ने आपको दिया। गुरु ने कमाई करके दिया आपको। आप देखो जंतर दे देता है, वो काम कर जाता है कोई जंतर। एक बार ना मैं वहाँ गया बाबा जी के बैजनाथ में, मजेड़े में। उनके एक बॉडी के बच्चा नहीं था। कहते हमारा तो मनती नहीं है कि हम घर के साधु हैं,
आप कुछ करो। अब मैंने ऐसे एक हिंदी के शब्द में उसको जंतर बना दिया। मैंने कहा ले इसको कर ला तू, उसके लड़का हो गए। मैंने तो झूठ मूठ ही किया था, पर महाराज ने सचमुच कर दिया वो। बाबा जी की बात है ये। हाँ जी, तो बहुत देर की बात है। तो इसलिए जो सच्चा धन है गुरमति पाइए, गुरु मत द्वारा, गुरु की मत लै तू याने, भगती भी न डूबे बहुत सियाने। बड़े बड़े सियाने तांत्रिक तंत्र मंत्र वाले डूब जाते हैं। गुरु मत, जो गुरु मत दे, गुरु ने जो आपको नाम दिया है उसकी कमाई करो आप। अगर और मंत्र जपोगे तो रक्षण कर देगा, आउट हो जाएगा। जैसे दवाई डॉक्टर देता है और हम और खा लेते हैं तो रिएक्शन ही करेगी वो। कहते भी तेरे को दवाई का नहीं, मैंने वो खा ली हरे पत्ते वाली, फिर मरेगा ही है। तो गुरु जो देता है उसने कमाई करके दिया आपको जो शब्द, इससे आप अंदर जाओगे, अंदर वाले फिर शब्द को पकड़ना। इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। पहले जाप करो, जाप के बाद अजपा बन जाएगा, फिर अनहद आ जाएगा, अनहद भी मर जाएगा। फिर सुर समानी शब्द में ताको काल ना खाए। पहले जाप पक्का करो, अगे वाली गलत है जब पहले पक्के नहीं हो। जब कच्ची कणक होती है ना गेहूँ, क्या उसको आप पसा सकते हो? आटा बन सकता है उसका? जब पकेगी ना तभी आटा बनेगा, ऐसे थोड़ा अजप्पा बन जाएगा। पहले जप करो, फिर अजप्पा बनेगा, फिर अनहद बनेगा, फिर ये भी छट जाएगा, शब्द में जाएगी आत्मा। नहीं, क्यों डरते हो? जाप इतना करो कि अजप्पा बन जाए, ऑटोमेटिक चले, तब बनेगी। फिर उन्होंने ताई लिखा जाप मरे अजप्पा मरे, अनहद भी मर जाए सुर समानी शब्द में ताको काल न खाए। तो इस हमारी समझ तभी आएगा जब हम इस रास्ते से निकलेंगे कि जाप क्या होता है, अजप्पा क्या होता है, अनहद क्या होता है। ऐसे थोड़ा होता। आप भजन पर समा दो। मनमुख भूले सब मरी गवार, वो भूले में जो भूल गया उसको रास्ता कब मिलेगा? पहले 84 लाख जूनियों में भूले हुए थे, अब मनुष्य चोले में भी भूले हुए हैं। ये भूल हमारी तब दूर होगी जब हम साधु संतों की संगत करेंगे, जब हमारे को रास्ता मिलेगा। ये सीधा अमरोह को जाता है। पिछली बार हम भूल गए थे, वहाँ सड़कें 2-3 होती है ना अमरोह के पीछे, हम उधर को चल गए आगे को। अब तो भाई जी ने बताया कि ये सीधा जाता है रास्ता। अब तो हमारे को पक्का हो गया ना आना जाना, फिर हम नहीं भूलेंगे। अब रास्ते आप आते जाते हो ना कहीं, फिर नहीं भूलते हैं कि आपने रास्ते को सर कर लिया, आप आते जाते हो रोजाना ही। तो ऐसे ये रास्ता संत बताते हैं। महाराज ने लिखा जिस बखर को लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाए, संतों के पास ही मिलेगा, वो भी आध्यात्मिक संत है इन जैसे। कमाल है यार, तो महाराज जी की कृपा होगी, मच्छर बैठा नहीं है। बोलिए जयकारा बोल श्री गुरु महाराज की जय। मनमुख भूले मरे गवार, भवजल डूबे वार न पार, और वार न पार, ना वार न पार, घूमन घेरी में फंस गए हो। सतगुरु पार लगाएगा। सतगुरु भेटे पूरे भाग। अब महाराज बता रहे हैं कि ऐसे सतगुरु जो पार लगाने वाले पूर्ण भाग से मिलते हैं, जब परमेश्वर की कृपा होती है। सतगुरु भेटे पूरे भाग, सच रते अनिस विराग। और चाहे परिवार में, चाहे संन्यास ले लिया, वो यानी रंग प्रभु के नाम के रंग में रंगे गए हो, उनको विराग हो गया। विराग का मतलब है कि इन चीज़ों से मन ऊपर उठ गया, इसको विराग बोलते हैं। सच और झूठ का उसको ज्ञान हो गया, समझ आ गई। फिर तो घर में भी हो सकता है। देखो मैं फिर पढ़ देता हूँ, ध्यान से सुनना। सतगुरु पेटे पूरे भाग, सच रते, सच नाम होता है। सच रते यानी उसके रंग में रंगे गए। आने ही से बैराग, चाहे परिवार है, बच्चा गोदी में है, उसको समझ आए कि ये मेरे को किसी लिए मिला हुआ है, उसकी हमारी ड्यूटी है उसको पालन पोषण करने, परमात्मा का है। कोई हमारा मित्र प्यारा है या कोई हमारे पास को दे दे, हम उसको संभालेंगे नहीं है, क्या है फेंक देंगे उसको? प्रभु का समान और मित्र है। बच्चे उसकी देन है, सारी चीज़ उसकी देन है, उसकी कदर करो आप, मोह मत करो। जब कहते मेरा है फिर फंसते हो। तो गुरु महाराज ने अनिश विराग, अनिशी वो विराग में रहता है। वो पकड़ जो परिवार में थी मैं मेरी वो ख़त्म हो जाती है कि नाम के रंग में वो आत्मा रंगी गई है मन।
चौहू युग में अमृत सच्ची बाणी, नाम जो सच्ची बाणी है चौहू युग में अमृत है, वो ही है बाणी जो तुर्की बाणी आई जिन सगली चिंत मिटाई। वो शब्द अंदर वो बाणी है जो खंड ब्रह्मंडों की रचना करती आती है। हमारे अंदर भी वो चीज़ें इसलिए चल रहे हैं, ठीक है नी। चौहू युग में अमृत सच्ची बाणी, पूरे भाग हर नाम समाणी। पूर्ण भाग परमेश्वर वाहिगुरु की कृपा नाल तो हमारे अंदर समाती है। वो जड़ी चीज़ हम सुन लेते हैं ना, वो हमारे अंदर समा जाती है। कि भाई बालक राम जी ने वो वहाँ भजन बोला था, ये भजन सुना है तभी वो हमारे अंदर है। ऐसे है वो बाणी हमारे अंदर है, उसको प्रगट करो। कैसे होगा? जैसे दूध में से मक्खन प्रकट होता है, अभ्यास से होगे, साधन से होगी। वो आंख कान मुंह बंद करो, आंख कान मुंह टाम के नाम रंजन ले, तेरे अंतर के पट तब खुलेंगे जब बाहर के पट दे। को समा दो इसके पर, जो गुरु महाराज ने कहा है, कबीर साहब जी द महाराज का वचन है। सिद्ध साधक तरसे सब लोए, इस चीज को, इस शब्द को सिद्ध साधक भी तरसे। देखो देवता भी तरस रहे हैं। सिद्ध साधक तरसे सब लोए, जितने भी लोग हैं इसको तरसते हैं। पूरे भाग प्राप्त हो जाए, परमेश्वर की कृपा से होगा। जो नाम रूपी अमृत है वो सदगुरु की कृपा से मिलता है। देखो सुर नर मुनि जो अमृत खोज दे सो अमृत गुरु पाही जी, वो गुरु के पास है। वो गुरु को क्या समझते हैं हमें तो आपके ऊपर है। सत्य सत्य विचार न कीजिए, गुरु का वचन मान सब लीजिए, वेद मंत्र सम कहना मानिए, गुरु को परमात्मा समझानिए। गुरु को चाहे आप खीर भी न खिलाओ, ठीक है नहीं, उसको मतलब नहीं इससे। ये तो आपकी श्रद्धा है कि बस हमारे घर में आ रहे कोई साधु महात्मा, उसके लिए ये चीज़ बना दो। उनको नहीं होती ऐसी चीज़। महाराज ने लिखा है कि साधन भोजन की आसना करे, अचिंत मिले सुखाए। 36 प्रकार के भोजनों की वो लालसा नहीं करते हैं। जो अचिंत मिलता है उसको गुरु का प्रसाद समझते हैं। जितने भी लंगर है, चूल्हे हैं, सब गुरु का लंगर ही तो है। ये हमारे को वही मिलेगा जो गुरु देगा। गुरु माने परमात्मा देगा। आप कहीं जाते हैं एक जैसा थोड़ा मिलता है। देखा यार आज तो सूखी मिल गई रोटी। जो आप जैसे ज्ञानियों कहते भी महाराज की मौज आज यही प्रसाद देना। कई लोगों को पानी मिलता था, कई साधुओं को, वो कभी इतराज नहीं करते थे कि बे हम आपकी भक्ति करते हैं, तेरे लिए घर बार छोड़ा। हले औरतें तो कर देते, तेरे लिए मैं अपने भैन भरा छड्डे, कर छड्या, तेरा स्यापा किया। भक्त नहीं करता। जो भक्त है तो पानी पी के गुजारा कर देना उन्होंने। कहते ठीक है महाराज आज आपकी मौज, उसमें मौज में रहना, उसमें यही भक्ति है, उसकी मौज में रहना। जुड़े नहीं कि जो मन तो कहता है ये मिलना चाहिए। जो भी हमारे अंदर संकल्प विकल्प उठते हैं ये सभी मन उठाता है। आत्मा तो सुख रूप है, पर ये फंस गई भी है मन माया में, इंद्रियों के झमेले में, इस करके दुखी है। काम ये करता है, दुख आत्मा को भोगना पड़ता है। ठीक है, नरक कौन भुगता? मन थोड़ा भुगतता, आत्मा भुगतती है। फिर आप इस बात को समझो। आपकी समझ कैसे आएगा जब आप साधना नहीं करते हो, अभ्यास नहीं करते हो। सत्संग सुनने से आ जाएगा आपको, तो भूल जाएगा आपको थोड़ी देर के बाद। जो आप करते हो कभी नहीं भूलता है। आपने जो जीवन में किया कि आपको सब याद है। वो आपको याद नहीं है जो आपने किया है, अच्छा बुरा। फिर किया है तभी याद है, जो किया नहीं हो उसको याद कैसे रखेंगे हम? कुर्सी पर बैठ जा बलविंदर, तू थक गया, रिच बंदा है फिर तू कभी बैठा नहीं होना नीचे। सिद्ध साधक तरसे सब लोए, सब लोग तरस रहे, सिद्ध साधक भी इसको तरस रहे हैं। पूरे भाग, हाँ पूरे भाग प्राप्त हो, परमेश्वर की कृपा से मिलता है। ये सब किछ सच्चा सच्चा है सोए, उत्तम ब्रह्म पछाने कोई। कहने उत्तम ब्रह्म को पछानने वाला कोई है, सब कुछ सच्चा ही है। महाराज ने लिखा है कि जितनी आत्मा इसके अंदर परमात्मा बैठे हुए हैं, आत्मा भी परमात्मा के साथ ही चलती है। गुरु महाराज ने लिखा है, गुरु नानक देव जी ने, आत्म में राम, राम में आत्म, चिन्ह सी गुरु बेचारा।
गुरु के विचार द्वारा ही उसकी पहचान होएगी। जब वो निकल जाते हैं आत्मा भी फुर्र हो जाती है, प्राण भी निकले, सारी फौज चल जाती है। जहाँ राजा निकल जाता है पर्दा अपने आप निकल जाती है। तो इसलिए सब कुछ सच्चा सच्चा सोए, उत्तम ब्रह्म पछाने कोई, जब उत्तम उस ब्रह्म की पहचाने, सच सच सच्चा सच आप दृढ़ावे, आप दृढ़ांदा पक्का कर कराता है। नानक आप वेखे आप सच लाए, आप ही देखता है, आप ही वो सबको लगाता है सच। देखो आप लोगों को लगाया तभी आप आए हैं, तो उनकी कृपा से सत्संग मिलता। कृपा होवे जिस पार ब्रह्म होवे साधु संग, जीव जी बधाइए तीतु हर्ष रंग। बोलिए जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। चलो जी, कितने बज गए? हाँ, भजन बोलिए। गुरु ब्रह्म ज्ञानी हमारे, गुरु ब्रह्म ज्ञानी, पाई अमर निशानी हमारे, मिले गुरु ब्रह्म ज्ञानी हमारे, मिले गुरु काया पलट गुरु हंसा की। तू लाला ढोलकी ना दे। काया पलट हंसा की, बोलो काया पलट हंसा की, दीनी नाम निशानी है हमारे, गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी हमारे, लिख लिया बाहर से लिख लिया। अरे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी हमारे, गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, काया पलट गुरु हंसा की ना, काया पलट गुरु हंसा की ना, काया पलट गुरु हंसा की ना, दीनी नाम निशानी ये हमारे, गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी हमारे, गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। हंसा पहुँचे सुख सागर में, हंसा पहुँचे सुख सागर में, हंसा पहुँचे सुख सागर में, और बोलो मुक्ति भरे जहाँ पानी, ये हमारे गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी हमारे, गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी, काया पलट गुरु हंसा की ना, काया पलट गुरु हंसा की ना, दीनी नाम निशानी ये हमारे, गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी हमारे, गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। जल में कुंभ कुंभ में जल है, जल में कुंभ, जल में कुंभ कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी है हमारे, गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी हमारे, गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी। दीक्षो कुंभ जल के, हाँ दीक्षो कुंभ जल में समायो, दीक्षो कुंभ जल में समायो, ये गत विरले जानी है हमारे, गुरु मिले ब्रह्म ज्ञानी हमारे,
पलट गुरु हंसा कीना, काया पलट गुरु हंसा कीना, दीनी नाम निशानी है हमारे गुरु मिले ब्रह्मचारी। है अथा था संतन में, है अथा था संतन में, दरिया लहर समानी है हमारे गुरु मिले ब्रह्मचारी, हमारे गुरु मिले तीवर जाल डाल क्या करती, तीवर जाल डाल क्या करती। थोड़ा समझाओ ना, मैं ब्रेक ला लो। जाल वाला होता है जो मछली पकड़ने वाला, उस पर उदाहरण दिया महाराज ने। तीमर जो है जाल डाल देता है, जब मच्छी पानी बन गई तो किसको पकड़ेगा, यानी आत्मा का शब्द में मिल गई, शब्द स्वरूप होगी। तीमर जाल डाल क्या करती, तीमर जाल डाल क्या करती, तीमर जाल डाल क्या करती। जब मीन पिघल गई पानी है हमारे गुरु मिले ब्रह्मचारी, हमारे गुरु मिले ब्रह्मचारी। काया पलट गुरु हंसा कीना, काया पलट गुरु हंसा कीना, दीनी नाम निशानी है हमारे गुरु मिले ब्रह्मचारी, हमारे गुरु मिले ब्रह्मचारी। अब अनुभव का ज्ञान उज्ज्वल की वाणी, अनुभव का ज्ञान उज्ज्वल की वाणी। ये है कथ कहानी ये हमारे गुरु मिले ब्रह्मचारी, हमारे गुरु मिले ब्रह्मचारी। कहत कबीर गुंगे की सैन, कहत कबीर गुंगे की सैन, कहत कबीर गुंगे की सैन। जिन जानी तिन मानी हमारे गुरु मिले ब्रह्मचारी, हमारे गुरु मिले ब्रह्मचारी। काया पलट गुरु हंसा कीना, काया पलट गुरु दीनी नाम निशानी हमारे गुरु मिले ब्रह्मचारी, हमारे गुरु मिले ब्रह्मचारी। हमारे को ऐसे गुरु मिले हैं ब्रह्म ज्ञानी। चलो इतना ही है, लम्बी हाँ लम्बे ही है दोनों दोनों। लगाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ, जब से संगति लगाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ। लो लगाई है, मैं भूल गया। जब से तुम संग लो लगाई मैं बड़ी मस्ती में हूँ, जब से संग लो लगाई मैं बड़ी
मस्ती में हूँ, मैं बड़ी मस्ती में हूँ, मैं बड़ी मस्ती में हूँ, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम संग लो लगाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। छा गई दिल छा गई आँखों पे दिल पे, बोलो करो बोलो, छा बस तेरी दीवानगी छा गई आँखों पे, बस तेरी दीवानगी, तू ही तू बस दे दिखाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ, तू ही तू बस दे दिखाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम संग लगाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। लगाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। मैं बड़ी मस्ती में हूँ, मैं बड़ी मस्ती में हूँ, मैं बड़ी मस्ती में हूँ, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। संग लगाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। बांकी चितवन सामनी, बांकी चितवन मनमोहनी सूरत तेरी, बांकी चितवन सामनी, मनमोहनी सूरत तेरी, बोलो बांकी चितवन जब से दिल में समाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ, जब से दिल में समाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ, मैं बड़ी मस्ती में हूँ, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम संग लगाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। अब तलक है गूंजती, अब तलक है बांसुरी रस नई, अब तलक है गूंजती, बांसुरी रस नई, बात जो तुमने सुनाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ, गान जो तुमने सुनाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। जब से तुम संग लगाई, मैं बड़ी मस्ती में हूँ। ना मजा सुख में न दुख में, ना मजा सुख में, ना दुख में, ना
सास है नाम जा सुख न दुख में दर्द का सास है वैद तू ही दवाई आसमान लागी ऐदी ऐदी रख ऐदी 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 पकड़ लो ना इन्होंने मन लागी प्यास मन लागी प्यास मन लागी प्यास मन लागी प्यास मन लागी दर्श तेरी प्यास मन लागी दर्श तेरी बोलिए जयकारा बोलिए महाराज की जय। वीडियो
निवासी भगवान की जय। अम्बाले वाले सतगुरु महाराज की जय। सारे संत समाज की जय। साध संगत की जय। सत्यम बोधमयम न रूपम अमलम प्रत्यक्षमेव सर्वेश्वरम रत्ने मंडितार शिरस ब्रह्मकुट श्वेताम्रे शोभितम मुक्तामाल विभूषितम च हृदय से आसने संस्थितम भक्तानां वरदं प्रसन्न बंदनम श्री सतगुरु नाम्यहम् श्री सतगुरु नाम्यहम्। बोलो जयकारा बोल श्री सतगुरु महाराज की जय। साचे दरबार की जय। मेरे सतगुरु दीवाने लाखों आते हैं तेरे दर पर। मेरे सतगुरु दीवाने लाखों आते हैं तेरे दर पर। मेरे सतगुरु दीवाने लाखों आते हैं तेरे दर पर। मेरे सतगुरु दीवाने लाखों आते हैं। मेरे सतगुरु दीवाने लाखों आते हैं तेरे दर पर। मेरे सतगुरु दीवाने आते तेरे दर पर। मेरे सतगुरु दीवाने लाख आते हैं। मांगे तुमसे सतगुरु जी वो झोली भर के। जो मांगे तुमसे सतगुरु जी वो झोली भर में जाते। तुमसे सतगुरु जी भर में जाते। तेरे दर पर मेरे सतगुरु दीवाने लाख आते हैं। तेरे दर पर मेरे सतगुरु दीवाने लाख आते हैं। तेरा दर्शन मेरे जलवा मेरे दिल में उतर जाए। तेरा दर्शन मेरा जलवा मेरे दिल में उतर जाए। तेरा जलवा तेरा दर्शन मेरे मैं देखूं तुमको ही हर पल। मुझे तू नजर आए। मैं देखूं तुमको ही हर पल। मुझे तू नजर आए। पाते हैं तेरा दर्शन दो भाव से बाहर जाते। पाते तेरा दर्शन तेरे दर पर तेरे सतगुरु दीवाने लाखों आते हैं। तेरे दर पर मेरे सतगुरु दीवाने लाखों आते हैं। जो मांगे तुमसे तेरा जीवन मेरी मत बदल दे। तेरा
जो पाते हैं तेरी सेवा वो धन धन भाग मनाते हैं। जो पाते हैं तेरी सेवा वो धन धन भाग मनाते हैं। तेरे दर पर मेरे सतगुरु दीवाने लाखों आते हैं। तेरे दर पर मेरे सतगुरु दीवाने लाखों आते हैं। तेरी कृपा तेरी रहमत तेरे दीन का सहारा है। तेरी कृपा तेरी रहमत मेरे जीने का सहारा है। तेरी कृपा तेरी रहमत मेरे जीने का सहारा बिन तेरे रस हमारा ना चाहूं बिना तेरे कोई बस तेरे देते सभी को शरण अपनी जो दिल तुमसे लगाते हैं। देते सभी को शरण अपनी जो दिल तुमसे लगाते हैं। कहे कबीर सुन साधवा कर सतगुरु की सेवा सरदाती काल कर रात सुंदर बसी करूं लिखा न जाए। गुरु जी को सिर पर रखिए चले कहत कबीर किस बात को सीन रोग डरनाही। बोले जयकारा गुरु महाराज की साचे दरबार की जय। सतगुरु तेरे चरणों की दाता तेरे चरणों की हर भूल ही मिल जाए। सच कहता हूँ दाता तकदीर बदल जाए। तकदीर बदल जाए। सतगुरु तेरे चरणों की दाता तेरे चरणों की सुनते हैं तेरी रहमत हर रोज बरसती है। हर रोज बरसती है। सुनते हैं तेरी रहमत हर रोज बरसती है। हर रोज बरसती है। एक बूंद ही मिल जाए। एक बूंद ही मिल जाए। मेरे मन की कली खिल जाए।
सतगुरु तेरे चरणों की तेरे चरणों की घर धूल जो मिल जाए सच कहती हूँ दाता कहती हूँ दाता तकदीर बदल जाए कहती हूँ दाता अपनी अपनी तर्ज नाल गा कैसे नाम जपूं तेरा ये मन बड़ा चंचल है कैसे नाम जपूं तेरा कैसे नाम जपूं तेरा जितना समझाऊं मैं उतना ही बदल जाए जितना समझाऊं मैं उतना ही बदल जाए सतगुरु तेरे चरणों की गाता तेरे चरणों की कर धूल मिल जाए सच कहती हूँ दाता कहती हूँ दाता तकदीर बदल जाए तकदीर बदल जाए नजरों से गिराना ना चाहे जो भी सजा देना चाहे जो